चलो सब लोग आ गए ना। जी सर। किसी को कुछ कंफ्यूजन है अभी तक मैंने जितना बताया है तो उसको पूछ सकता है। किसी का कोई कंफ्यूजन है, किसी का कुछ सवाल है? ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने इनपुट जो हमारी कंट्रोलिंग लाइनें थे उसको हमने देख लिया। ठीक है, जो कंट्रोलिंग लाइनें थी उसको देख लिया हमने। अभी देखो इसमें कुछ लाइन, कुछ जो कैपेसिटर है वो पैरेलल में यूज किया गया है, यहाँ पे देखो। ठीक है, तो ये जो एक जो कैपेसिटर पैरेलल में यूज किए गए हैं ना, इसमें भी शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए। अगर इसके अंदर कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ तो आपका जो ये चार्जिंग आईसी है ना, ये पूरी तरह से डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इनपुट, इसकी जो इनपुट वोल्टेज है वो मिल गई, उसकी कंट्रोलिंग लाइनें ओके हो गई, उसके बाद ये चार्जिंग आईसी आपका वो आउटपुट देना स्टार्ट करेगा। ठीक है, उसकी स्विचिंग करेगा। यहाँ पे देखो 8 पिनों पे स्विचिंग कराई गई है। ठीक है, इन 8 पिनों से स्विचिंग करेगा। और इसकी ये बूट कैपेसिटर, एक टेस्टिंग पॉइंट है, एक साइड 4 वोल्ट, एक दूसरे साइड लगभग 8 वोल्ट अगर मिल गई, ठीक है, तो आपका ये चार्जिंग आईसी 100% ओके है। आपका रेडमी 5 प्लस हो गया। अभी ये चार्जिंग आईसी कितने मोबाइल के अंदर लगी है वो दिखाता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, देखो इतने सारे मॉडल है, दिख रहा है ये मॉडल, हम्म। इतने सारे मॉडल है। अगर इसमें से कोई मोबाइल अगर आपके पास आता है, डेड कंडीशन में आता है समझो, चार्जिंग से ठीक है, चार्जिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, डेड कंडीशन में अगर आता है तो कहीं ना कहीं चार्जिंग आईसी के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो भी आपका मोबाइल डेड होगा। तो आपका प्रॉब्लम चार्जिंग आईसी के अंदर है या पावर आईसी के अंदर है, उसके लिए अगर आपको चेक करना है तो इस आईसी की जो बूट कैपेसिटर है वहां पे आपको अगर 8 वोल्टेज मिल गया तो वो एक इसकी टेस्टिंग पॉइंट हो गई इस आईसी की कि आपका जो चार्जिंग आईसी है वो ओके है। अब आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो आपका पावर आईसी के अंदर होगा। ठीक है, तो यहाँ से स्विचिंग करके वोल्टेज आउट, यहाँ से वीपीएच की जो लाइन है वो निकलेगी एक कॉइल के थ्रू, और इस कॉइल से आउट होके वीपीएच की जो सप्लाई है वो पूरे सिस्टम में जाएगी। मोबाइल में, मोबाइल के अंदर जहां जहां पे वीपीएच 3.6 से लेके 4.2 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी, वहां वहां पे इस लाइन के थ्रू वोल्टेज मोबाइल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी सिस्टम को वर्क कराने के लिए। आपका नेटवर्क सेक्शन, उसको वोल्टेज यहां से दिया जाएगा। आपका वाईफाई सेक्शन, आपका और भी जो अलग अलग सेक्शन होंगे, पावर सेक्शन, जहां जहां पे पीपीएच की जरूरत होगी वहां वहां से चार्जिंग के टाइम पे जब आपका मोबाइल चार्जर से कनेक्ट होगा, सप्लाई यहां से दी जाएगी। और इसी आउटपुट से एक लाइन इस आईसी के अंदर वापस इन होगी, और इस आईसी के 4 पिनों पे वीपीएच की जो सप्लाई है वो इन हुई है। उसके बाद यहां से चार्ज आउट, यहाँ पे देखो आउटपुट हुई वीपीएच नाम से, इन हुआ वीपीएच नाम से, आउटपुट अब यहां से जो हो रहा है बैटरी को चार्ज करने के लिए, क्या नाम से आउट हो रहा है, चार्ज आउट नाम से यहां से आउटपुट मिल रहा है बैटरी को चार्ज करने के लिए। ठीक है, और इसकी जो आउटपुट है देखो, यहां से चार्ज आउट जो निकला है ना, ये देखो कहां पे गया, चार्ज आउट निकला। हमने इससे पहले की जो चार्जिंग की ब्लॉक डायग्राम थी, आउटपुट हमने देखा था कहां पे जाता था आउटपुट लाइन, बैटरी कनेक्टर। बैटरी कनेक्टर पे। मीडियाटेक में हमने क्या देखा था
कि वीपीएच से जो आउट हो रहा है, ठीक है, सिस्टम लाइन से जो आउटपुट मिल रहा है कॉइल, यहाँ से कॉइल से निकलेगा वो यहाँ से सीधा बैटरी कनेक्टर पे जाता था, लेकिन क्वेलकॉम में ऐसा नहीं होगा। क्वेलकॉम में वापस हमारा वही पुराना फंडा, पुराना सिस्टम कहाँ जाएगा, करंट सेंस रजिस्टर पे, रजिस्टर। ठीक है, यहां से जाएगा करंट सेंस रजिस्टर पे। देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आया वापिस ये लाइन, ये कहाँ गई, ये हो गया आपका, कौन सी लाइन हो गई ये, पुराना नाम बताओ, कौन बताएगा, करंट से नेगेटिव। पुराना क्या बोलते थे हम लोग इसको पहले जब पढ़े थे, आई सेंस, आई सेंस। ठीक है, नाम चेंज हुआ है, लाइन वही है, काम वही है, ठीक है, ये चार्जिंग रेगुलेटर आईसी की आउटपुट है, यहां से आउट होके करंट सेंस रजिस्टर के थ्रू एक लाइन गई है इसी चार्जिंग आईसी के अंदर, और एक यहां से करंट सेंस रजिस्टर से आउट होके एक लाइन कहां गई है, वापस इसी आईसी के अंदर। ये हो गया आई सेंस, ये हो गया बैड सेंस, करंट सेंस माइनस करंट सेंस प्लस, और फिर ये वाली जो लाइन करंट सेंस रजिस्टर वाली जो लाइन होती थी वो कहां जाती थी, ये लाइन कहां जाएगी, बैटरी। बैटरी की कनेक्टर पे, बैटरी। बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो ये लाइन कहां कनेक्ट हो गई, वी बैट पे। समझ में आया, यस सर। इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है, किसी का कुछ सवाल है तो पूछ सकता है। यहां से देखो चार्ज आउट यहां से निकला, कहां, ये करंट सेंस रजिस्टर पे गया, ये हो गया आपका इसी चार्जिंग आईसी के अंदर जाएगी, आई करंट सेंस माइनस, वापिस ये जाएगी करंट सेंस प्लस, और ये लाइन गई बैटरी कनेक्टर पे, ठीक है। और इससे पहले जो मैंने बताया था, एक करंट वी बैट सेंस माइनस था, याद है ना आप लोगों को, वी बैट सेंस माइनस था, वो वी बैट सेंस माइनस वाली जो लाइन है ये बैटरी कनेक्टर की ग्राउंड के साथ में कनेक्ट होगा यहां से, ठीक है। और वी बैट सेंस प्लस जो था वो इसकी वी बैट से कनेक्ट होगा। ये दोनों लाइनों से प्रॉब्लम आने से आपका मोबाइल डेड हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों लाइन में प्रॉब्लम आने से आपका मोबाइल फेक चार्जिंग में जाएगा। इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है, किसी का कुछ सवाल है तो पूछ सकता है। सबको समझ में आ गया, हाँ सर। अब आउटपुट मिल गई, बैटरी कनेक्टर पे आउटपुट पहुंच गया बैटरी को चार्ज करने के लिए, पूरी तरह से ये चार्जिंग आईसी एक्टिवेट हो गई। उसके बाद ये चार्जिंग आईसी एक सिग्नल आउट करेगा। सलमान भाई ने पूछा था पावर गुड सिस्टम ओके, ठीक है, यहां से एक सिग्नल आउट करेगा। हमने BQ 25601 में क्या देखा था, वहां पे कौन सी ट्रिगर थी उसके अंदर, 25601 में कौन सा ट्रिगर था, नेगेटिव ट्रिगर था, ठीक है। लेकिन इसके अंदर पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा, यहां से एक 1.8 की सप्लाई निकलेगी। समझ में आया सबको, पावर गुड सिस्टम ओके वाली लाइन से अगर आपका चार्जिंग आईसी ओके है, चार्जिंग आईसी अगर आपका पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया है, तो इस लाइन से एक सिग्नल निकलेगा पावर गुड सिस्टम ओके, और वो जाएगा पावर आईसी के अंदर। यहाँ पे देखो लिखा है 2 PM PON ऑन, 2 PM पावर ऑन 1, पावर आईसी को
ट्रिगर यहाँ से 1.8 जाएगा और उसके बाद पावर आईसी एक्टिवेट हो जाएगी। इस ट्रिगर का मतलब अगर यहाँ से निकला तो पावर आईसी समझ जाएगी कि चार्जिंग आईसी ने अपना पूरा काम कंप्लीट कर लिया है, चार्जिंग आईसी ने आउटपुट निकाल दिया है, चार्जिंग आईसी के अंदर कोई शॉर्टिंग नहीं है, उसकी कंट्रोलिंग लाइनों में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब पावर आईसी अपना सेकेंडरी, जब ये 1.8 की जो वोल्टेज है पावर आईसी के अंदर पहुंच जाएगी, पावर आईसी अपना सेकेंडरी सप्लाई बनाना स्टार्ट कर देगा। सेकेंडरी सप्लाई में आपका 0.6 से लेके 0.8 तक होता है, अलग अलग चिपसेट के हिसाब से। क्वालकॉम में 0.6 लगभग होता है, सॉरी मीडियाटेक में, और क्वालकॉम में 0.8 समथिंग होता है। ठीक है, 0.6 0.8, उसमें कुछ जो आपका हायर एलडीओ रहेगा 2.0 रहेगा, लोअर एलडीओ जो रहेगा वो 1.1 रहेगा। ठीक है, तो ये चार्जिंग आईसी अगर आपकी ओके हो गई तो चार्जिंग आईसी यहां से एक 1.8 का ट्रिगर पावर आईसी को भेजेगा और फिर पावर आईसी अपना सेकेंडरी सप्लाई बनाना स्टार्ट कर देगा। अगर इस लाइन पे मैंने आप लोगों को बीक्यू का बताया था ना 25/601 का, कि वहां पे आपको क्या करना था, टीपी जो थी, टीपी पे आपको क्या करने के लिए बोला था, टीपी को ग्राउंड के साथ में कनेक्ट करने बोला था कि आप ग्राउंड के साथ में टीपी को कनेक्ट करोगे तो आपके डिस्प्ले के अंदर चार्जिंग का लोगो आ जाएगा। ठीक है, और इस चार्जिंग आईसी के अंदर आपको 1.8 वोल्टेज देना रहेगा। इसकी टीपी पे 1.8 वोल्टेज दोगे तो आपका डिस्प्ले जो है उसके ऊपर चार्जिंग का लोगो आ जाएगा। समझ में आ गया? इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। किसी का कुछ सवाल है? नहीं सर सर, भी ऊपर सर भी ARB और VAA क्या सर, ये किसका लाइन है? ये इस चार्जिंग आईसी के अंदर कुछ एलडीओ सप्लाई बनती है। ठीक है, इसके अंदर इसके अंदर जो है ना, देखो इसके अंदर बहुत सारी कंट्रोलिंग लाइनें हैं, तो हर एक कंट्रोलिंग लाइन को वोल्टेज मिलनी चाहिए। जैसे आपका जो चार्जिंग जो आउटपुट है, इस चार्जिंग आईसी का जो आउटपुट है किसके लिए, चार्ज करने के लिए बैटरी को, उसके लिए ये पर्सनल उसको वोल्टेज दिया गया है वी बस का। इस वोल्टेज से आपका चार्जर बैटरी को चार्ज करने के लिए आउटपुट मिलेगा। लेकिन इसके अंदर देखो कितनी सारी कंट्रोलिंग लाइनें हैं, बहुत सारी कंट्रोलिंग लाइनें हैं ना, तो उसके अंदर अलग अलग एलडीओ रहते हैं, इसके अंदर अलग अलग एलडीओ है, और उस एलडीओ के थ्रू इस चार्जिंग आईसी के कंट्रोलिंग लाइनों को वोल्टेज दी जाएंगी। तो उस एलडीओ का ये एक फिल्ट्रेशन के यहाँ पे कैपेसिटर रखा गया है। इस लाइन में अगर प्रॉब्लम आया, कैपेसिटर ओपन हो गया कोई दिक्कत नहीं, शॉर्टिंग अगर हुआ कैपेसिटर में तो आपका ये चार्जिंग आईसी जो है ना पूरी तरह से डिसेबल हो जाएगी। ठीक है, मतलब आरईजी वाला ही काम करेगा ना ये सर, तो इसी सिस्टम। हाँ, ये जो इसके अंदर जो कंट्रोलिंग लाइनें हैं ना, वो जरूरी नहीं है कि एक ही वोल्टेज से, यहाँ से जो वोल्टेज ये देखो अभी ये वोल्टेज कहाँ से आया है आपका, सिस ऑन वाला जो वोल्टेज है ये इसी वीबस की जो सप्लाई है वहीं से आउट हो रही है। अब ये जो सप्लाई है ये इस आईसी की कंट्रोलिंग के लिए यूज किया गया है, इसको अलग लाइन बना दिया गया है। लेकिन इसके अंदर एक ही कंट्रोलिंग लाइन नहीं है ना, बहुत सारे है भाई, आपका बैट माइनस, बैट प्लस, करंट सेंस माइनस प्लस, थर्मल आईडी, चार्ज वीबैट सेंस, तो ये इसके अंदर बहुत सारी लाइनें हैं। तो उसको हर लाइन को वर्क करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हर लाइन को वोल्टेज चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली आपका यहाँ से वोल्टेज निकला और इसके अंदर अपना वायरलेस पावर चार्जिंग के अंदर गई और पूरा कंट्रोलिंग लाइनें को सबको वोल्टेज मिल गया, ऐसा नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी कंट्रोलिंग लाइनें हैं, तो उसके अंदर अलग अलग एलडीओ यूज किए जाते हैं। ठीक है, पिछले बार मैंने हमें सिर्फ पावर बोर्ड नेगेटिव देखा था, उसमें क्या अपना ऑन पे चार्जिंग होगा और ऑफ में चार्जिंग नहीं होगा ना, ऐसा था।
पावर पिछले गुड वाले सिस्टम ओके, हाँ। अगर उस नेगेटिव लाइन वाला में पावर प्रॉब्लम गुड आया ना, नेगेटिव। हाँ और इसमें क्या होगा, पावर गुड सिस्टम ओके में कि आईसी ओके, रिक्वायरमेंट सब ओके। हाँ, यहाँ से जब 1.8 वोल्टेज निकलेगा ना, तो आपका पावर आईसी जो वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस लाइन से कंफर्म हो जाएगा कि चार्जिंग आईसी ओके है, हाँ 1.8 1.8 निकलेगा तो। 1.8 यहाँ पे। अभी मैं डेट सेक्शन में आपको बताऊंगा हर एक। आपका चार्जिंग आईसी हो गया, आपका पावर आईसी हो गया, जिस जिस मोबाइल के अंदर दो दो पावर आईसी यूज की गई है, उसकी टेस्ट पॉइंट होती है। आप टेस्ट पॉइंट यूज करोगे ना, एकदम 100% कंफर्म हो जाओगे, उसमें कोई शक ही नहीं है कि मतलब आपको कहाँ, मतलब थोड़ा बहुत तो होता है, एक 2-5% का फ्लक्चुएशन रहेगा। जैसे आपका जो सीपीयू है, ठीक है, सीपीयू आपका मीडियाटेक है, तो उसके अंदर जो टेस्ट पॉइंट रहेगा वो वॉच डॉग का रहेगा। वॉच डॉग सीपीयू के अंदर से एक लाइन रहेगी, हाँ, जिसकी एक टीपी निकलेगी वहां से, उसका नाम रहेगा वॉच डॉग। और क्वालकॉम के अंदर उसी का नाम रहेगा पीएस होल्ड। अब अगर आपका वॉच डॉग पे 1.8 मिल गया और पीएस होल्ड पे 1.8 वोल्टेज मिल गया, तो आपका सीपीयू पूरी तरह से ओके है। ठीक है, लेकिन हाँ 1.8 वोल्टेज मिलने के बाद दूसरा टेस्टिंग एक और करना पड़ेगा आपको, कि आप एमएमसी उठा लो, अगर रैम अलग से लगी हुई है तो रैम को उठा लो। उसके बाद आपका मोबाइल पोर्ट बनाना चाहिए, चार्जिंग सॉकेट वगैरह ओके होना चाहिए। हाँ, बेसिक जो चीजें है वो चेक करना आपको, बेसिक चीजें मैं नहीं बता रहा हूँ। आपका अगर पावर आईसी सॉरी सीपीयू ओके है, तो आपका पोर्ट 1.8 वोल्टेज आ गया, आपकी सीपीयू ओके। अब आपका सीपीयू पोर्ट बनाना चाहिए मोबाइल के अंदर, मीडियाटेक है तो एमटीके का, और क्वालकॉम है तो उसका 9008 का पोर्ट बनाना चाहिए। अगर पोर्ट नहीं बनाया, 1.8 वोल्टेज आ रहा है, उसके बाद भी अगर पोर्ट नहीं बना रहा है, तो आपको सीपीयू ही रिवॉल्व करना पड़ेगा, या तो उसको चेंज करना पड़ेगा। मतलब स्टेबल होगा तब भी सर। हाँ, तभी भी स्टेबल होगा, तब भी आपको सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ेगा, या तो आपको सीपीयू चेंज करना पड़ेगा, स्टेबल होने के बाद भी। ठीक है, हाँ सर पोर्ट ये नहीं चीजें, बनाएगा तो? हाँ पोर्ट नहीं बनाएगा तो? हाँ, पोर्ट नहीं बनाया तो 1.8 स्टेबल आ गया, अगर यहाँ पे स्टेबल आ गया ना, आपका जो पावर आईसी की जो आउटपुट है, उसमें पूरे के पूरे वोल्टेजेस 100% आपका स्टेबल हो जाएगा। और जब तक 1.8 नहीं आएगा ना, आपका 2.0 हायर एलडीओ वोल्टेज बनेगा। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद 1-2-5 सेकंड में वो हो जाएगा 1.0, फिर से हो जाएगा 2.0, फिर से 2-5 सेकंड बाद फिर से हो जाएगा 1.0। लेकिन अगर 1.8 वोल्टेज बन गया, उसके बाद आपका ये जो सेकेंडरी सप्लाई है पावर आईसी की, वो पूरा का पूरा स्टेबल हो जाएगा। लेकिन 1.8 बनने के बाद में सीपीयू का जो वॉच डॉग या पीएस होल्ड की जो वोल्टेज है, वो 1.8 अगर बन गई स्टेबल, उसके बाद ये भी वोल्टेज स्टेबल है, लेकिन पोर्ट नहीं बनाया, तो आपको पावर आईसी को नहीं छेड़ना है, आपको सीपीयू ही देखना है। ठीक है। ठीक है, एमएमसी निकाल के पोर्ट चेक करना सर, हाँ एमएमसी, ऐटो क्योंकि बनता है कि हाँ, नहीं। क्योंकि एमएमसी के अंदर भी कभी कभी शॉर्टिंग होने की वजह से ना, आपका पोर्ट जो है वो नहीं बनता है। एमएमसी के अंदर कुछ शॉर्टिंग रहा तो पोर्ट नहीं बनता है। एमएमसी हो गया, रैम हो गया, किसी में भी शॉर्टिंग रहेगा ना, तो आपका पोर्ट नहीं बनेगा। इसमें है किसी को कुछ कंफ्यूजन? क्लियर है सबका? क्लियर होगा सर। हाँ सर क्लियर। और कोई देखना है इसमें सिंगल, जो जिसके अंदर सिंगल यूज किया गया है, सिंगल चार्जिंग आईसी? देखो, अपना जो रेडमी है उसी का डायग्राम हमको मिलता है, बाकी अदर के डायग्राम बहुत मुश्किल से मिलते हैं। रेडमी नोट 4 का एक बार देख लेते हैं ना। अगर आपने रेडमी 5 प्लस समझ लिया है,
तो सेम उसी के अंदर, उसी के जैसा यही है, इसके अंदर भी वही आईसी यूज की गई है, PMI 8952। ठीक है, अभी आप लोग बताओ, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप लोग एक्सप्लेन करो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, मैं B2B कनेक्टर पे नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्ट चार्जिंग आईसी के अंदर आ गया मैं। USB in। डायरेक्ट चार्जिंग आईसी के अंदर आ गया मैं। इनपुट वोल्टेज हो गई है, हाँ, सबको समझ में आ गया ना? कोई है ऐसा जिसको समझ में नहीं आया Redmi 5 Plus का? कोई नहीं बोल रहा, मतलब सबको समझ में आ गया है। ठीक है, तो ये नोट 4 का यस। देखो, कोई बोला कुछ? नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इनपुट वोल्टेज यहाँ पे मिल गया। ठीक है, उसके बाद उसकी कंट्रोलिंग लाइन यहाँ पे देखो, स्विच ऑन, इधर प्रिंट नहीं हुआ इनका। ठीक है, स्विच ऑन आईसी के अंदर, सिस्टम ऑन हमने वहां पे देखा था, आईसी एक ही है तो एक ही नाम रहेगा, नाम में कुछ चेंजेस नहीं मिलेगा। यहाँ से निकली और ये आ गई यहाँ पे। ठीक है, सेम वही बाकी की इसकी कंट्रोलिंग लाइनें हैं, बैट माइनस, बैट बैट प्लस। यहाँ पे देखो इधर बाजू में ही ग्राउंड बना दिया यहाँ पे। ठीक है, इस लाइन से प्रॉब्लम आने से आपका मोबाइल डेड जाएगा, दोनों में से कोई भी लाइन प्रॉब्लम आ गई। करंट सेंस माइनस प्लस, चार्ज आउट की लाइन है, ये देखो यहाँ से आपकी इसी आईसी से सप्लाई चार्जिंग चार्ज होने के लिए निकलेगा। ठीक है, एक लाइन जाएगा करंट सेंस रजिस्टर से वी बैट की तरफ, बैटरी को चार्ज करने के लिए। ठीक है, यहां से गया आपका आई सेंस, इधर से गया बैट सेंस। ठीक है, ये लाइन से आपका कनेक्ट होगा वी बैट, कहाँ गया वो, तो ये वाली लाइन। ठीक है, वी बैट सेंसिंग की लाइन। शटडाउन की लाइन इसके अंदर भी यूज किया गया है, यूएसबी सेंसिंग वही है, वही चीजें है, दूसरा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये वाला चार्जिंग सबको समझ में आ गया ना? हाँ। अभी सिंगल जो और कौन सा है, PMI 632902, किसका कहाँ पे मिलेगा? इसका स्कीमेटिक कौन से मोबाइल में है? PMI 632902 8A रहेगा शायद, हाँ, Redmi 8A। फिर भी Y20 हाँ, Qualcomm। Y20 का तो ये नहीं मिलेगा ना आपको, स्कीमेटिक हाँ मिलेगा। हम लोग उसको देखेंगे ना। देखो इसको अगर हम लोग सीख लेंगे ना तो इसी हिसाब से आप 110%, 110% मैं बोल रहा हूँ, अगर आप किसी भी आईसी की अगर वर्किंग समझ गए ना, अगर आपके पास स्कीमेटिक नहीं है, आईसी के पिनों की काउंटिंग के बारे में आपको नॉलेज है ना, तो आप उस आईसी को अगर बिना स्कीमेटिक के रिपेयर कर पाओगे आप उस मोबाइल को। ठीक है, अब लग रहा है आपको कर पाओगे ऐसा अगर स्कीमेटिक नहीं है तो? दूसरे स्कीमेटिक का लेके भी कर सकते हैं ना हाँ, पिन। आईसी तो आईसी उसके अंदर वही लगी है ना। देखो यहाँ पे भी बस मिल गया, ये आईडी की लाइन है देखो। ठीक है, तो इस आईसी को ये इनपुट वोल्टेज मिल गई यहाँ पे। मैं अभी B2B कनेक्टर पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि B2B कनेक्टर हमने देख लिया बहुत। ये इसकी इनपुट हो गई वी बस और PMID। ठीक है, इसकी कंट्रोलिंग देखो, कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग का नाम क्या दिया है यहाँ पे, कौन सा है?
कंट्रोलिंग लाइन कौन सी है इसकी, पहचानो, कोई बताएगा? ये वाली है, बूट पावर। ये ठीक है, यहाँ पे 5 वोल्टेज के आसपास मिलना चाहिए। ये कैपेसिटर पैरेलल में लगा है, ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अभी जो चीजें मैं बता रहा हूं आपको, 10 मिनट बचा खाली, और जो चीजें मैं बता रहा हूं आपको, तो इसको आप अलग दूसरे जो स्कीमेटिक है उसको ओपन करो, स्कीमेटिक में उसको समझने की कोशिश करो। नहीं समझ में आता है, नेक्स्ट डे की क्लास में मुझसे पूछो। पूरा का पूरा स्कीमेटिक हो सकता है मैं भी एक्सप्लेन ना कर पाऊँ हर एक स्कीमेटिक के बारे में, लेकिन अगर मुझे नहीं मालूम कि कौन से स्कीमेटिक मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद हो सकता है पूरा का पूरा कर लो, लेकिन नहीं, अगर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा तो मैं रिसर्च करूंगा उसके ऊपर, वो लाइनों को मुझे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर जितना चीजें मैंने बताया है तो उसको आप लोग स्कीमेटिक ओपन करके उसको समझने की कोशिश करो, दूसरे अलग अलग स्कीमेटिक। यहाँ पे देखो इनपुट वोल्टेज यहाँ पे मिल गई। ठीक है, ये पीएमआईडी हो गया, ये इसकी बूट पावर, इसकी कंट्रोलिंग लाइन हो गई। और उसके बाद देखो ये जो लाइन है ना यूएसबी एमआईडी, इसी चार्जिंग आईसी के अंदर शायद जा रही वापिस। यहाँ पे आया देखो इसी आईसी के अंदर, लेकिन ये जो सेक्शन है इसका, ये फ्लैश के लिए है। ठीक है, फ्लैश आपका कैमरा जो फ्लैश एलईडी रहता है ना, उसके लिए वीबस की वोल्टेज दी गई है। जब आपका मोबाइल चार्जर से कनेक्ट होगा तो आपका जो फ्लैश जलेगा ना वो इस वोल्टेज से, यहाँ से सप्लाई मिलेगी उसको। ठीक है, तो इसके अंदर भी कुछ ज्यादा है नहीं, देखो उतनी ही लाइनें हैं। इनपुट वोल्टेज यहाँ पे मिल गई। ठीक है, यहाँ से कंट्रोलिंग निकला, थर्मल आईडी, वीवेट सेंस प्लस माइनस। देखो ये आपकी सेंसिंग की लाइन, किसके लिए, कोई बताएगा? बैटरी के लिए। इस लाइन से प्रॉब्लम आएगा तो मोबाइल क्या क्या रहेगा, कौन से कंडीशन में? डेड हो जाएगा ना सर। हाँ, डेड प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे आई है, ये बैटरी कनेक्टर है आपका, वीवेट सेंस माइनस और प्लस, माइनस वाली लाइन ग्राउंड से, प्लस वाली लाइन वीवेट से। ठीक है, यहाँ पे आगे हम लोग, अब इसकी आउटपुट देखो यहाँ से निकल रही है वीपीएच सिस्टम के लिए, और फिर इसी आईसी के अंदर यहाँ पे वीपीएच इन हुआ है, और यहाँ पे वीवेट पावर नाम से निकला है, और ये जाएगा कहाँ पे, क्वालकॉम है, कहाँ जाएगा ये, कहाँ जाना चाहिए? करंट सेंस रजिस्टर। हाँ, करंट सेंस रजिस्टर। इसके अंदर दिख रहा है क्या? हाँ, इसके अंदर करंट सेंस रजिस्टर दिख रहा है क्या? इधर तो नहीं दिख रहा है सर अभी। बैटरी पॉजिटिव की लाइन पे होता था करंट सेंस रजिस्टर। ठीक है, दिख रहा है कहीं पे? नहीं सर। फिर इसकी कैसे करेगा सेंस, कैसे करेगा, बैटरी की परसेंटेज को कैसे सेंस करेगा? हम्म, इसमें तो नहीं दिया। देखो बहुत सारे मोबाइल ऐसे मिलेंगे आपको देखने के लिए जिसके अंदर करंट सेंस रजिस्टर देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई बताएगा कैसे सेंस करेगा? अगर आपने ध्यान से सुना होगा लेक्चर मेरा, जो थ्योरी मैंने बताया है, तो अगर आप लोग कहीं ना कहीं उसको ढूंढ के बता सकते हो कि कौन सी लाइन से सेंस करेगा। ये देखो U1101, ये वाला पार्ट है ये। हाँ, इसके अंदर और कौन से पार्ट है? F है। ठीक है, और कौन सा है? C है, E है। ये कौन सा सेक्शन है ये इसके अंदर? ये लाइट का सेक्शन है। ठीक है, सर इसके अंदर ही फ्यूल गेज होगा ना सेक्शन।
हाँ आईसी के अंदर ही, आईसी के अंदर ही फ्यूल गेज ऑप्शन होगा ना सिस्टम। हाँ, लेकिन बैटरी के परसेंटेज को कैसे सेंस करेगा? यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है एसपीएमआई क्लॉक, एसपीएमआई डेटा, ये I2C से एडवांस वाला ये प्रोटोकॉल है, ठीक है। I2C से एडवांस वाला प्रोटोकॉल है। तो इसी लाइन के थ्रू आपका चार्जिंग आईसी की पूरी कंट्रोलिंग होगी। इस लाइन से आपका बैटरी की जो परसेंटेज है उसको भी सेंस करेगा, बैटरी के अंदर कितना चार्ज है। डिस्प्ले के ऊपर जो परसेंटेज शो करना है, जो दिखाना है, वो भी इसी लाइन के थ्रू करेगा, ठीक है। अभी ये सिर्फ एक नहीं है, आपको आगे ना बहुत सारे ऐसे चार्जिंग आईसी देखने को मिलेंगे जिसके अंदर करंट सेंस रजिस्टर का यूज नहीं किया गया है। ये देखो सिस्टम ओके की लाइन है यहाँ से, ठीक है। सिस्टम ओके वाली लाइन पता है ना, 1.8 पावर आईसी के लिए, पावर आईसी को ट्रिगर करने के लिए। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन का दिया है, ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन का लाइन दिया हुआ है। ये किसके लिए है? डिस्प्ले का सेक्शन अगर आप रिपेयर कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि ग्राफिक्स आईसी जो है उसको इनेबल करने के लिए हार्डवेयर इनेबल, ठीक है, एक कहीं किसी किसी आईसी के अंदर एक इनेबल वोल्टेज आता है, या उसको आईसी को सीपीयू से या पावर आईसी से वोल्टेज देके उसको इनेबल कराया जाता है, ठीक है। ये वही वाली लाइन है। इस चार्जिंग आईसी को इनेबल करने के लिए एक ऑप्शन का रजिस्टर यहाँ पे पैरेलल में दिया गया है, ठीक है। इसके अंदर अगर ये रजिस्टर ओपन हो गया ना तो आपका ये जो चार्जिंग आईसी है उसका फंक्शन जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। इसको इनेबल करने के लिए ऑप्शन शटडाउन वाला, हाँ शटडाउन वाला लाइन पे रकम करेगा सर। हाँ, शटडाउन वाला जो लाइन था ना उसको कैसे, देखो अभी हमने अलग अलग सर्किटों में देखा है कि किसी किसी लाइन को ना सीपीयू कंट्रोल करती है, लेकिन किसी किसी लाइन को क्या किया जाता है, उसमें रजिस्टर पैरेलल में उसको लगा के परमानेंट। हाँ उसको परमानेंट इनेबल या मतलब इनेबल कर दिया जाता है। तो इसको देखो यहाँ पे ये एक इनेबल की लाइन है, ठीक है, इसको परमानेंट यहाँ पे इनेबल कर दिया गया है। तो अगर ये रजिस्टर ओपन हो गया ना तो आपका जो चार्जिंग की जो फंक्शन है वो पूरी की पूरी तरह से डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? अभी हम लोग कल ना जो डबल चार्जिंग आईसी जिसके अंदर है, जैसे नोट 5 प्रो हो गया, और कौन सा मोबाइल है क्वालकॉम में, मीडियाटेक का भी कोई रहेगा तो देख लो, मेरे को ग्रुप में मैसेज डालना, जो जिस भी इस पे देखना होगा आपको, जिस भी चार्जिंग आईसी का आपको देखना होगा ना स्कीमेटिक, ग्रुप पे मैसेज डालना, मैं उसको निकाल लूंगा और उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल मेरे पास क्वालकॉम के कुछ है, एक दो सेट है, जैसे नोट 5 प्रो हो गया, और मेरे ख्याल से नोट 7 प्रो या नोट 7 में नहीं मालूम मुझे, लेकिन नोट 7 प्रो के अंदर दो दो चार्जिंग आईसी का यूज किया गया है, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ है नहीं साथ, दो चार्जिंग आईसी के अंदर ये अगर आपका प्राइमरी जो चार्जिंग आईसी है वो ओके हो गया, उसके बाद प्राइमरी चार्जिंग आईसी से एक इनेबल सिग्नल जाता है सेकेंडरी को, उसके बाद तुम्हारा सेकेंडरी सप्लाई जो है वो अपना आउटपुट देना स्टार्ट करती है। अब ये जो चार्जिंग आईसी है ना, हो सकता है इसकी जो वीपीएच, मान लिया ये इसकी वीपीएच लाइन है और इसकी जो वीपीएच आउटपुट हुई है वो इसी आईसी के अंदर इन होती थी और वीबैट के ऊपर जाती थी चार्जिंग को चार्ज करने के लिए। तो इसकी जो सप्लाई है हो सकता है सेकंड पावर आईसी का डायरेक्ट वीबैट पे दे दे, या हो सकता है उसकी जो सप्लाई है वो वीपीएच पे दे दे और फिर वीपीएच का यहाँ से आउट होगा वो,
उसका मतलब यहाँ पे एम्पियर इसको बढ़ा के फिर बैटरी को फास्ट चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो यही जो दो चार्जिंग आईसी है उसके अंदर इतना ही डिफरेंसेस होगा, बाकी और ज्यादा कुछ नहीं है। अपना मीटिंग हो गया, खत्म हो गया टाइम। ठीक है, चलो बाकी का कल देखेंगे।